Hello everyone, welcome to your own YouTube channel. I am Gaurav, your educator. आज हम डिस्कस करेंगे 21 जुलाई का करंट अफेयर। यदि आप लोगों ने चैनल को, जो लोग नए लोग देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्या कहता है आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया। राइट, तो ये 20 जुलाई को मनाया गया है पहला अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। पिछली साल 2019 में 20 जुलाई को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में घोषित किया गया था, क्योंकि इसी दिन 20 जुलाई 1924 को 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस। राइट, सो इसको आप याद रखिए। ये कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ? पेरिस में स्थापना हुई थी इसकी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है, और लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो, राइट, और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दिया करो। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ व्यक्तिगत द्विपक्षीय एयर बबल्स की स्थापना की है? तो फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के साथ। ये एयर बबल्स क्या है कि इनके साथ में सीमित उड़ानों की अनुमति दी जाएगी। राइट, उड़ानें संचालित होने लगेंगी इन दिनों के भारत और इन तीनों देशों के बीच में। एयर इंडिया द्वारा उड़ानों का संचालन किया जाएगा। राइट, एयर बबल्स में क्या है, बहुत सारे नियम और पाबंदियां लगाई जाती हैं, उसके तहत उड़ानों का संचालन किया जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसके द्वारा एस्पायर ई पोर्टल लॉन्च किया गया है? एस्पायर, राइट, तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एस्पायर की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। राइट, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, एस्पायर की फुल फॉर्म है। राइट, इसको आईकैट के द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी सेंटर। राइट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मानेसर। और मानेसर कहाँ है? गुरुग्राम में। राइट, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2007 में हुई थी। किसकी? आईकैट, अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र की, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लैक रॉक क्या है? तो ये ब्लैक रॉक एक मैलवेयर है, यानी वायरस है ये, जो कि बहुत सारी आपकी सूचनाओं को चुरा सकता है। एक सुरक्षा कंपनी है 38 फैब्रिक, जिसने अभी अलर्ट जारी किया है इस मेलवेयर के खिलाफ, ब्लैक रॉक के। राइट, जो आपके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह सारी आपके चुरा सकता है। राइट, तो मेलवेयर क्या होता है? एक तरह का वायरस होता है ये, ठीक है, कंप्यूटर वायरस होता है जो प्रवेश एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रवेश करता जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 5। केंद्रीय पर्यावरण एवं सूचना प्रसारण मंत्री ने कुर्म मोबाइल ऐप का अभिवादन किस लिए किया है? तो ये भारतीय कछुओं को ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के लिए ये जो इसका अभिवादन किया गया है, इसको स्वीकार किया गया है। कुर्म का मतलब भी कछुआ। ये इसी साल 23 मई को 2020 में लॉन्च किया गया था। राइट, और 23 मई को क्या होता है? विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। राइट, केंद्रीय पर्यावरण एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन है?
वो हैं आपके प्रकाश जावड़ेकर, याद रखिए इसको। कुर्म मोबाइल ऐप किससे, ये कछुओं के संरक्षण के लिए, इससे कछुओं को ट्रैक किया जाएगा, मतलब उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कितने लोग अभी भी बहुआयामी गरीबी में रह रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको बोलते हैं, 1.3 बिलियन लोग अभी भी क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से क्या है के अंदर जी रहे हैं, राइट। इसमें आधे लोग, इस 1.3 मिलियन में आधे से ज़्यादा, लगभग आधे 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, समझ रहे हो। इस MPI में क्या क्या शामिल होता है, स्वास्थ्य को इंडिकेटर जो होते हैं इसके, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इसके आधार पर ये बनाया जाता है। इसमें से आप किसी भी चीज़ में आप कमज़ोर हैं, आपकी हालत सामाजिक तौर पर, स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा नहीं है और लाइफ स्टाइल आपका अच्छा नहीं है, तो आप क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आप आ जाओगे, राइट। ये 2010 में इंडेक्स बनाया गया था, तब से ये हर साल जारी किया जा रहा है, तो राइट, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, बहुआयामी, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। मागोरी मेटापुंग वेटलैंड किस राज्य में है स्थित है, ये असम राज्य में है, मागोरी मोटापुंग वेटलैंड, राइट। ये डिब्रू सैखोवा आपका नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका क्या है, ये भाग है। अभी आपको बताया कि असम में बाढ़ आई हुई है, बहुत ही भयंकर बाढ़ आई हुई है, हर साल बाढ़ आती है लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है। आपको पता है वहाँ के 70 लाख लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, 3 करोड़ की तो आबादी ही है, उसमें से 70 लाख लोग, दिस इज़ अ बिग लार्ज नंबर, समझे। तो हम सभी लोगों को उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, राइट, और हमें कामना करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो इस बाढ़ से बचें, राइट, क्योंकि बहुत ही भयंकर बाढ़ आई हुई है, राइट। तो ये हमारा फ़र्ज बनता है, राइट। हम लोग आज देखिए भगवान का कितना शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, और वो लोग मतलब उनके सभी घरों में पानी, घर तक डूब गए हैं, सब कुछ डूब गया है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, असम के बारे में थोड़ा सा और जान लें। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। यहाँ के जो CM हैं सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। विधानसभा की सीटें 126, 126, लोकसभा की 14 सीटें हैं यहाँ, और 7 राज्यसभा की सीटें हैं, राइट। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो असमीज़ है, राइट। चलिए, अच्छा इम्पोर्टेंट है यहाँ असम में देखिए, IIT गुवाहाटी है, अहोम राजा प्लेस है, राइट, कामाख्या देवी टेम्पल है, रंगघर है, कोलिया भोमरा सेतु है यहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। मानस और डिब्रू सैखोवा दोनों बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं, राइट। असम में बिहू एक फेस्टिवल है, ये कृषि के आरंभ पर, कृषि एग्रीकल्चर की जब सीजन आरंभ होता है उस पर बिहू मनाया जाता है। अम्बुबाची फेस्टिवल मनाया जाता है कामाख्या देवी टेम्पल में, राइट। और माजुली फेस्टिवल मनाया जाता है, धिंग पटगाई फेस्टिवल है, टी फेस्टिवल मनाया जाता है, रासलीला माजुली में, माजुली जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो कर्म पूजा मनाई जाती है यहाँ पर, राइट। तो ये सारे फेस्टिवल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत के जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है, तो जयगांव किस राज्य में, पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है, भारत के जयगांव और भूटान के बीच, ठीक है, भूटान का कौन सा, पसाखा के बीच में, तो ये जयगांव कहाँ पर, अपने पश्चिम बंगाल में, राइट, इसको ध्यान रखिए। चलिए, पश्चिम बंगाल की CM कौन है अभी वर्तमान में, आप बता सकते हैं हमको, तो ममता बनर्जी, राइट। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं,
जयदीप धनखड़, वेस्ट बंगाल के गवर्नर जयदीप धनखड़ हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की बंगाली और इंग्लिश, राइट। पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क है, गोरुमारा, कौन सा, गोरुमारा नेशनल पार्क है। न्योरा वैली नेशनल पार्क है, राइट। सिंगालीला नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क है। ये सारे नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, राइट। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए आप। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो ये 2023 तक पूर्वोत्तर की सभी कैपिटल्स को क्या है, रेलवे से जोड़ दिया जाएगा, रेल नेटवर्क से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीव वॉ। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया के लेखक स्टीव वॉ। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में पी प्रवीण सिद्धार्थ को किसका निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस पेंशन स्कीम के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है? तो ये मधु बाबू पेंशन स्कीम है। इसके तहत क्या है कि अब ट्रांसजेंडर, ये वैसे क्या है कि वंचितों और जो आपके दिव्यांग लोग हैं उनके लिए थी ये, डिफरेंटली डिसेबल्ड पर्सन्स और जो डेस्टिट्यूट्स वंचित लोग हैं उनके लिए। अब इसमें हाल ही में घोषणा की है ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया जाएगा, राइट। इसकी 2008 में ये स्कीम शुरू की थी उड़ीसा की सरकार ने, राइट, ध्यान रखिए इसको। चलिए उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं, राइट। यहाँ पर देखेंगे आप बहुत सारे इम्पोर्टेंट रिजर्व्स पाए जाते हैं, वो देख लें। भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपॉल नेशनल पार्क उड़ीसा में है, राइट। सुनबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा में, राइट। कपिलास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट है। सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य में हरेली महोत्सव पर गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा या छत्तीसगढ़ राज्य में शुरुआत की गई है, राइट। हरेली महोत्सव के, ये कृषि पर्व होता है, श्रावण की अमावस्या को ये पड़ता है, और इंग्लिश महीने की हम बात करें मतलब श्रावण की स्टार्टिंग पर जुलाई या अगस्त में हर साल पड़ता है, राइट। तो हरेली का मतलब होता है हरियाली से संबंध होता है इसका। तो गोधन न्याय योजना समझते हैं, इम्पोर्टेंट है। इसके तहत क्या होगा कि जो काव का डंक होता है, गाय का गोबर होता है, उसको 2 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा जाएगा। फिर उससे क्या है कि कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी, जिसको किसानों को 8 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा जाएगा, ठीक है। जिससे क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, राइट। तो ये एक अच्छा प्रयास है, राइट। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं, राइट। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क है, कंगेर घाटी नेशनल पार्क है, राइट। अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सारा, और सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूगर्भ जल के दोहन में पहला स्थान किस देश का है? तो पहला स्थान है भारत का, फर्स्ट नंबर है भारत का। सेकंड नंबर पे आता है चाइना, थर्ड नंबर पे आता है ग्राउंड वाटर का यूज़ करने में, थर्ड नंबर पे यूएसए। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है 15। कोविड-19 महामारी के दौरान छात्र छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों के समाधान हेतु मनोदर्पण कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुरुआत की है। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर। वी हैव कवर्ड important 15 questions, right?
सो यदि गाइज आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत